तो हेलो गाइस, मैं आपको बताऊंगा एक सी प्लस प्लस में एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बना सकते हैं। तो एनी क्लास इन सी प्लस प्लस विच कंटेन्स अ प्योर वर्चुअल फंक्शन इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और जो बेस और जो चाइल्ड क्लास अगर आप इसकी बनाओगे तो उसमें एक जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है उसकी ओवरराइडिंग होनी चाहिए। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक वो क्लास होती है जिसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, पर इसको हम इनहेरिटेंस से उसको यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्योर वर्चुअल फंक्शन जो है वो मेन चीज़ है। प्योर वर्चुअल फंक्शन मैं बनाना सिखाता हूँ मैं आपको कोडिंग में। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लास ए बना लूँगा। तो क्लास ए को अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है तो सबसे पहले यहाँ पे पब्लिक स्पेसिफायर लगा दिया और यहाँ पे मैंने वॉइड फन करके बना दिया इक्वल्स टू 0। तो ये एक डू नथिंग फंक्शन है। पर अगर आपको डू नथिंग फंक्शन बनाना है तो अभी ये एक एरर दिखा रहा है, तो हमें इसको वर्चुअल बनाना पड़ेगा। वर्चुअल मैं आपको बताता हूँ, ये लेट बाइंडिंग के लिए होता है। अगर आप लेट बाइंडिंग कराना चाहते हैं तो ये वर्चुअल लगाना कीवर्ड आपको लगाना पड़ेगा। तो अब ये वर्चुअल वॉइड फन जो है प्योर वर्चुअल फंक्शन है। तो अब यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन बनाता हूँ वॉइड F1 करके। तो यहाँ पे पहले IOST में इंक्लूड करवा लेता हूँ क्योंकि मुझे को सी आउट इस्तेमाल करना है। तो IOST मैंने यहाँ पे इंक्लूड करवा लिया है। तो अब मैं यहाँ पे अगर सी आउट लिख के नॉर्मल से लिखूँ दिस इज़ अ नॉर्मल फंक्शन, तो अगर अब मैं यहाँ पे एक इंट मेन फंक्शन बनाऊँ और उसमें एक क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो वो मेरे को एरर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जो एक क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो अब आप कहोगे इसको अगर आपको यूज़ करना है तो कैसे करोगे? तो आपको एक दूसरी क्लास बनानी पड़ेगी क्लास बी नाम की, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे पब्लिक मैंने यहाँ पे इनहेरिट करवा लिया है ए क्लास। तो मैं यहाँ पे मुझे यहाँ पे ओवरराइड भी करना पड़ेगा उस फंक्शन को जो वहाँ पे फन बनाया था मैंने, प्योर वर्चुअल फंक्शन जो बनाया था, मैंने यहाँ पे इसको ओवरराइड कर दिया है। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ और बी क्लास के ऑब्जेक्ट से अगर मैं F1 को कॉल करवाता हूँ तो वो परफेक्टली रन करेगा क्योंकि वो इनहेरिट कर रहा है अपनी प्रॉपर्टीज़ को। तो जी प्लस प्लस सोर्स डॉट सी वी लिख के यहाँ पे मैंने कंपाइल कर लिया है, डॉट स्लैश लिख के दिखाता हूँ तो दिस इज़ अ नॉर्मल फंक्शन प्रिंट हो रहा है क्योंकि बी क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन सकता है। तो अगर अब मैं ए क्लास का एक पॉइंटर वेरिएबल बनाऊँ और पॉइंटर वेरिएबल की मैं एड्रेस रखवा दूँ बी क्लास के ऑब्जेक्ट का, तो क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल कीवर्ड लगा रखा है और लेट बाइंडिंग हो रही है, अर्ली बाइंडिंग नहीं हो रही है, तो इस उस जो बी क्लास में मैंने ओवरराइड करके फंक्शन बनाया था वो वाला फंक्शन कॉल होगा। तो तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू।